आज स्वतंत्रता के 77 साल और भारत पाकिस्तान के संबंध की चर्चा के बारे में मैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी को आमंत्रित किया हूं, जो उनके बारे में सब आप जानते हैं। प्रोफेसर हैं, विधिवेत्ता हैं और भारतीय संस्कृति के अध्येता हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार धनीराम जी, आप कैसे हैं? सब बढ़िया हैं सर। स्वतंत्रता के 77 साल में भारत पाकिस्तान के संबंध और उसके संभावना के बारे में चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नामक संगठन के गर्भ से पैदा हुआ, जिसकी स्थापना 1906 ढाका में हुआ था, तब से लेकर लाहौर डिक्लेरेशन 1946 तक लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और वासुदेव कुटुंबकम जो भारतीय एक कॉन्सेप्ट है, उसमें उनका कोई संबंध नहीं रहा है। और जिसकी कॉन्स्टिट्यूशनली, इंस्टीट्यूशनली, एजुकेशनली जिसका भारत से घृणा और हिंदुओं से घृणा पे आधारित राष्ट्र है, तो क्या संभावना देखते हैं भविष्य में भारत पाकिस्तान के? देखिए वकील साहब, ऐसा है कि आपकी जो ओपनिंग स्टेटमेंट के कुछ बातों से मैं सहमत नहीं हूँ। पाकिस्तान किसी मुस्लिम लीग की पॉलिटिकल पार्टी की जनक नहीं है। मुस्लिम लीग के पैदा होने से बहुत पहले आप अगर सर सैयद अहमद खान को पढ़ लें, उसके पहले आप चले जाएं सल्तनत में, जो 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 जब सल्तनत यहाँ आया हुआ था, तो वो जो लोग आते थे वो आके लोकल जो मुकामी या हमारे खुद के जो कल्चर था उससे नफरत करते थे। तो जब उन्होंने कन्वर्जन शुरू किया तो वहां से उन्होंने ये कहना शुरू किया कि भाई कन्वर्ट कर दोगे उससे क्या हो जाएगा। मान लीजिए मेरे भाई ने कन्वर्जन कर लिया, अब मैं तो, वो रहते मेरे साथ हैं, उनका जो जमीन का बंटवारा होगा वो मेरे ही लॉ के हिसाब से होगा, क्योंकि मान लीजिए एक भाई हिंदू है एक मुसलमान है, तो दोनों के बीच में कौन सा एप्लीकेबल लॉ लगेगा? आप समझ रहे हैं? तो बहुत सारी समस्याएं आ गई थी। ये पॉलिटिकल नैरेटिव किसी और ने दिया, मैं इस नैरेटिव को नहीं मानता। वो एक कंपोनेंट हो सकता है कि उसने इम्पेटस दे दिया, उसने उसको पॉलिटिकल कलर दे दिया मुस्लिम लीग ने। बट ये कहना कि मुस्लिम लीग या कोई कैम्ब्रिज में इसकी शुरुआत हुई पाकिस्तान के कॉन्सेप्ट की, ऐसा नहीं है। जब आप एक ऐसा जगह चाहते हैं कि जहां पे हम अपने हिसाब से रहें, अपने कल्चर को पिरोएं, आप टू नेशन थ्योरी की बात करने लगते हैं। यानी कि आप अगर समाज में मिल के नहीं रह रहे हैं, आप अपने, आपको ये लगता है कि हमारा कल्चर, हमारी पहचान सब अलग है और हम जो है वो एक अलग आइडेंटिटी के साथ रहना चाहते हैं और हमारी आइडेंटिटी को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो फिर आप अभी सीए के जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, तो उसमें जितने भी स्पीचेस आए सब वो कह रहे थे हम अपनी मिली तखल्लुस या जो आइडेंटिटी है उसको लेके हम परेशान हैं। शाहीन बाग, हाँ, तो मतलब शाहीन बाग या उसकी बात नहीं है, बात है कि वो जो बात कह रहे थे कि हमारी पहचान खतरे में है। तो ये टू नेशन, पाकिस्तान जो है हिंदुस्तान पर, पाकिस्तान जो है वो हिंदुस्तान में रहने वाले बेचारे जो मुसलमान हैं उनको गुमराह करके कि तुम इनसे अलग हो, और इनसे अलग हो दिखाने के लिए वो फिर ऐसी ऐसी बातें उन्होंने इतना एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया है कि वो अब ये बात मानने को तैयार नहीं है कि उनके जो पूर्वज थे वो यहीं के थे, और अगर यहाँ के हैं भी तो फिर तुमको लोकल चीजों से क्या नफरत है, लोकल भाषा से क्या नफरत है, लोकल कल्चर से क्या नफरत है, लोकल जो ट्रेडिशन है उनसे क्या नफरत है, लोकल जो नाम है उनसे क्या नफरत है। नाम आप रखने को तैयार नहीं हो, भाषा आप मानने को तैयार नहीं हो। तो अब मान लीजिए कि आप छत्तीसगढ़ से हैं, छत्तीसगढ़ का कोई ट्राइब अगर जो है वो अगर मुसलमान इस्लाम धर्म ले ले तो वो अपनी लैंग्वेज छोड़ के उर्दू पे आ जाएगा, तो मुसलमान बनेगा वो। देखिए, ये आपको कोई भी धर्म मानना है मानिए, कोई भी धर्म मतलब मजहब मानना है मानिए, किसी भी अल्लाह पे आपको मानना है मानिए, कोई रोकने वाला नहीं है। मैं तो इसका, जो कि मेरी भूमि से मेरे जो संस्कार है, मेरी जो आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी में तो मुझे यही सिखाया गया कि जिसको जो मानना है सब मानने दो। हम तो सर्वे संतु सुखिना वाले की बातें करने वाले लोग हैं। हम तो एक आदमी हम, और ना ही हम किसी एक पंथ को सही कहने वाले लोग हैं। तो ये एक नैरेटिव है कि पाकिस्तान 1905 में बना, पाकिस्तान की इस भूमि पे उसी दिन वो रख दी गई थी, समझ लीजिए सोच, जबकि ये हुआ कि जो कन्वर्ट हुए हैं उनको अलग करो, उनको जो है जो लोकल फैमिलीज हैं उनको अलग करो। शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 में क्यों आया था, आप जरा पढ़ लीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट क्यों लाया गया था।
क्योंकि मुसलमानों का अंग्रेजों से यही डिमांड था कि ये जो मुसलमान कन्वर्ट हो जाते हैं, मगर वो गवर्न होते हैं, लोकल लॉज थे। तो भाई मुसलमान होने का मतलब ही क्या है जब तक उनके ऊपर लोकल लॉज ही न लगे। अगर कोई मुसलमान है मगर वो गवर्न हो रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट से या उस समय का जो मिताक्षरा दया भागा स्कूल से, तो काय का मुसलमान है फिर वो, उनकी ये समस्या थी। आप समझ डॉक्टर रहे? साहब डॉक्टर साहब यहीं इंटरप्ट करूंगा सर। आगा खान ने 1930 में कहा था कि जो पाकिस्तान बनेगी उसकी नेशनल लैंग्वेज अरबी होनी चाहिए। ताजुब की हाँ, बात है अभी भी है। देखिए। अरे भाई ये अभी भी आपने पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है क्या? पाकिस्तान का लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लें तो आपको इसमें साफ हो जाता है कि भाई वो कहते हैं कि हम आर्टिकल 21 या समथिंग वो है कि जी जी जी। अरबी को हम जो है लिंगुआ फ्रांका बनाएंगे। अब आप सोचिए कैसे आप लिंगुआ फ्रांका, जब जो जिस मिट्टी में पैदा होता है वो पंजाबी है, सिंधी है, बलूची है, सराइकी है, पश्तूनी है, वो कैसे वहां पे अरबी बोलने लगेगा? भाई मातृभाषा तो पैदा होने के साथ आती है ना। हम आप हिंदी बोलने लगे इसलिए क्योंकि हम उस भाषा में पैदा हुए। जो छत्तीसगढ़ की और जो लोकल लैंग्वेजेस होंगी वहां के लोग वो छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे क्योंकि वहां पैदा हुए, वो भाषा उनके लिए नेचुरल हो गई। लेकिन अब हम कहें कि भाई जो किसी को अगर हिंदू बनना है तो वो संस्कृत बोले, जब तक वो संस्कृत नहीं बोलेगा उसको हम हिंदू नहीं मानेंगे। ये क्या भाई, ऐसे थोड़े होता है कि लैंग्वेज से कोई, लैंग्वेज में मैसेज आता है। अगर आपको मैसेज पसंद है और अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मतलब ये तो बहुत बेसिक है यार कि अगर गॉड को करना होगा तो गॉड एक यूनिवर्सल लैंग्वेज बना देगा। तो गॉड एक एक रीजनल लैंग्वेज में मैसेज दे रहा है, उसको समझने में दिक्कत हो रही है, उसकी इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम हो रही है। तो ये तो फिर बात आपकी अगर इतनी बेसिक समझ में नहीं आ रही है तो फिर बात, तो आप समझ सकते फिर ये मैटर क्या है। डॉक्टर साहब यहाँ पे मैं एक और चीज आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि जब 1858 में ब्रिटिश की डायरेक्ट रूल हुई भारत में, तो यूनाइटेड प्रोविंस 1862 में सर सैयद अहमद खान ने हिंदी देवनागरी को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया यूनाइटेड प्रोविंस में, प्रेजेंटली उत्तर प्रदेश में। तो उसका विरोध किया था। हाँ उर्दू, फारसी फारसी और देवनागरी हिंदी और अंग्रेजी, तीन कोर्ट के लैंग्वेज उस समय के वो जो था ऑर्डिनेंस, उसमें कोर्ट की लैंग्वेज कहा गया था और वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज स्टेट लैंग्वेज था। तो उसमें हिंदी को स्वीकार किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यूनाइटेड प्रोविंस में। उसका सर सैयद अहमद ने विरोध किया हर जगह, कलकत्ता में, लाहौर में, हर जगह, भाई कि देखिए हमारे अंडर में। ऐसा जी है कि हमारे यहाँ पे जो एक इंटेलेक्चुअल क्लास आया जी। वो, उसने सावरकर को अटैक कर दिया कि सावरकर की जो किताब है बंच ऑफ थॉट्स, कि हम्म। सावरकर ऐसा लिख रहा है, सावरकर टू नेशन थ्योरी का जनक है। ये नहीं बताता कि सावरकर इज रिस्पॉन्डिंग टू सर सैयद अहमद खान। वो जी जी आप एक तरफ की नैरेटिव चलाओगे और एक जब कुछ उसका उसका जो ट्रांजैक्शन होगा उसमें से एक ट्रांजैक्शन को आप कन्वीनियंटली भूल जाओगे और एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन पे आपका सारा फोकस आ जाएगा कि भाई ये जी हुआ, जी। ये हुआ, ये हुआ। तो जनता इतनी मूर्ख नहीं रह गई है आप कि आप एक वो ही ट्रांजैक्शन पे फोकस कर दो, बाकी ट्रांजैक्शनल एस्पेक्ट को आप उसका कंटेक्स्ट हटा दो, उसका जो मीनिंग है वो हटा दो। अगर आपको सावरकर की बातों में वो परेशानी है तो फिर आपको सर सैयद अहमद खान को भी देखना पड़ेगा जो कह रहे कि भाई हम लोग जी अलग जी अलग है, जी। टू नेशन उसके थ्योरी रिएक्शन उसको। में उन्होंने कहा था। तो आप यही बात है ना, ये बार बार गोधरा वाला बात हो जाता है। भाई देखिए यहाँ अब क्यों इस्लामोफोबिया होगा? भाई हम तो प्यार करने वाले लोग हैं। मैं तो कहता हूं मैं मुसलमानों से प्यार करता हूं, लेकिन भाई जी जी प्यार करने का ये मतलब थोड़े है कि हम अपनी आइडेंटिटी मिटा दे। प्यार करने का ये मतलब थोड़े कि अब आपको राम राम कहना बुरा लग रहा है तो हम राम राम कहना बंद कर दे। प्यार करने का ये जी। मतलब थोड़े कि हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट को जो है वो कहने लगे साउथ एशिया क्योंकि आपको बुरा लगता है। ये कौन सा धर्म है कि इंडियन आइडेंटिटी से उसको नफरत है, कि इंडियन आइडेंटिटी उसको इंडियन कुछ हो कहने पे उसको बुरा लग जा रहा है? ये कौन सी बात हुई भाई? अगर हम इंडियन, जी मेरे साथ कुछ यूरोप अमेरिकन की बातचीत हो रही थी, एक थिंक टैंक के थे वो बोले थे आप साउथ एशिया बोलिए, इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं बोलिए, लोगों को बुरा लगता है, हम बात नहीं कर पाते आगे। ये क्या बात हुई भाई? उसका नाम इंडियन सब कॉन्टिनेंट है तो अब आपको चूंकि बुरा लग रहा है तो हम उसका नाम चेंज कर दें। ये जी तो जी। सोचने वाली मानसिकता है ना। लेकिन आपको क्या क्या बुरा लगेगा? डॉक्टर साहब, नेहरू लियाकत समझौता से लेके अटल बिहारी वाजपेयी जी का फरवरी 99 में बस यात्रा से लेके 2015 में मोदी जी की काबुल से सीधा लाहौर यात्रा, इसका अनुभव ठीक नहीं रहा है, मेरा मानना है। तो आप क्या देखते हैं उसको? मतलब कोई संभावना लगता है कि आज तक के जितने भी रहे हैं
जीतने भी हो रहे हैं, मतलब प्रयास रहा है भारत की तरफ से, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आए हैं डॉक्टर साहब। कि पाकिस्तान बना जिस बात पे, और पाकिस्तान को सही करने की जिद, कि टू नेशन थ्योरी एक नेचुरल ऑर्गेनिक थ्योरी है। पाकिस्तान और इस्लाम के नाम पे कौम का गठन एक नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रक्रिया है। इसको दिखाने के लिए, और कि हम मुसलमान हैं और हम इस धरती के नहीं है, पाकिस्तान एक ऐसी थ्योरी का रूप लेता चला गया जो कि जिसे कह लीजिए भस्मासुर है वो थ्योरी। उसने पहले पाकिस्तान को प्रूफ करने के लिए हिंदुस्तान की आइडेंटिटी को डिनाई किया। अगर वो ये कहते हैं कि हम इसी यहाँ के लोग हैं, हम राम के वंशज हैं, कृष्ण के वंशज हैं, गौतम बुद्ध के वंशज हैं, हम जयमन महाबुरी के वंशज हैं, चाणक्य के वंशज हैं, तो बात समझ में आती कि हमने अपना भाई मुकाम चेंज किया। उन्होंने क्या किया कि कहा कि भारत का निर्माण शुरू होता है जब वो मोहम्मद बिन कासिम आता है 7वीं 8वीं शताब्दी में अरब से, तो भारत का निर्माण होता है। 712 अरे यार, में। अगर मेसोपोटामिया और ये मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा तुम्हारे यहाँ रखा हुआ है, और अब मैंने तो कक्षा 9 में 8 में पढ़ लिया था कि हिस्ट्री में कि मेसोपोटामिया के बीच में और हड़प्पा मोहनजोदाड़ो के लोगों के बीच में ट्रेड हुआ करता, तो उस समय तो इस्लाम भी नहीं था, फिर उसका क्या करोगे तुम यार। तो उन्होंने क्या किया, अपने बच्चों को, उन बच्चों को सोचिए, उनको एक अजीब सी जहनियत दी। उनको ये नहीं बताया कि मुसलमान होना क्या होता है, उनको ये बताया हिंदू नहीं होना क्या होता है। उनको ये बताया कि ये पूजा करोगे तो ये गलत है, अगर तुम गाय काटोगे तो तुमको फ्रीडम है। अब आप एक मुसलमान के लोगों से, वो पाकिस्तान के लोगों से पूछिए कि हिंदुस्तान में क्या बोला, कि हिंदुस्तान में तो गाय काटने नहीं देते। लेकिन आप अरब के मुसलमान से पूछिए, वो ये नहीं बोलेगा कि हमको गाय ही काटना है। उसके कॉन्सेप्ट में गाय काटने से कोई लेना देना नहीं है, वो कंफर्ट है अपनी इस्लामिक आइडेंटिटी में। हमारे यहाँ तो इस्लामिक आइडेंटिटी बनाई गई, वो एंटी हिंदू बना दी गई, वो एंटी जो राष्ट्रवाद है वो बना दी गई। उसको सिखाया गया कि राष्ट्रवाद जो है वो एक बुरी चीज है, उसको नेशनलिज्म कह के पढ़ाया गया। वो राष्ट्रवाद को नेशनलिज्म से समझता है, वो ये नहीं समझता कि राष्ट्रवाद का जो पैरेलल वर्ड रेशनलिज्म नहीं है, क्योंकि भारतीय राष्ट्र जो है वो इनहेरेंटली डाइवर्स्ड है। जो यूरोपियन राष्ट्र है वो कह लीजिए मोनोलिथिक है, वो एक होमोजीनियस सोसाइटी है। हमारी राष्ट्र का मतलब है कि भाई तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, जितने भी वो हो गए, हिंदी, बिहारी, कश्मीरी, डोगरी, ये सब हमारी भाषाएं हैं। कोई एक भाषा तो हमारी हो नहीं सकती। तो राष्ट्रीयता जो है वो नेशनलिटी नहीं होती। मुझे इस बात से बहुत कई बार वो लगता है कि जो किताबें लिखी जाए उसमें अगर जो तुम वर्ड जो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, अगर उसका समानार्थी या एग्जैक्ट मीनिंग का वर्ड अगर नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, तो हिंदी का वर्ड यूज करो ना। जैसे इंग्लिश में कई हिंदी के वर्ड या संस्कृत के वर्ड आज की डेट में एक्सेप्ट किए जाते हैं, जैसे पंडित हो गया, पंडित वर्ड तो आज की डेट में वो भी यूज करते हैं। तो उसी तरीके से राष्ट्र वर्ड भी तुम यूज करो, क्या जरूरत है नेशन यूज करने को? क्योंकि नेशनलिज्म, यूरोपियन नेशनलिज्म निगेटिव कॉनोटेशन है, लेकिन भारतीय राष्ट्रवाद जो है वो पॉजिटिव कंस्ट्रक्शन है। तो राष्ट्रीयता और नेशनलिज्म सेम नहीं है, राष्ट्रीयता और पैट्रियटिज्म भी सेम नहीं है। राष्ट्रवाद जो है वो एक हमारा राष्ट्रवाद जो है वो भारत भूमि का है, और वो इस भूमि पे ये नहीं कहता कि फलाना सोच को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। वो ये कहता है जब तक भारत की भूमि पर एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती रहेगा, तब तक भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारत जो है वो भारत रहेगा। लेकिन भारत में कोई आकर के भारत की ये बोले कि अब हम एकम सत बहुधा विप्रहा वदंती को नहीं मानते और हम बस एक ट्रूथ को मानते, तो फिर वो भारत नहीं रहेगा। जैसे पाकिस्तान भारत नहीं रह गया है, क्योंकि वहां के लोगों ने अपनी जो एक होता है ना, माँ से जो नाड़ी बंदी होती है वो काट दिया है, उसको जाके वो कभी तुर्की में अटैच कर रहे हैं, कभी वहां पे अरबी में। तो पाकिस्तान एक निगेटिव डिस्ट्रक्टिव हेट्रेड वाला कॉन्सेप्ट है भाई। वो अगर सिर्फ अलग भी हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं था। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया भी अलग हुआ है, आपका ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी भी अलग हुआ था, कई देश टूटे हैं भाई। लेकिन ये जो इन्होंने बनाया अपनी किताबों में, पता नहीं क्या अजीब अजीब हिंदुइज्म का लेकर, वो खाली कास्ट व्यवस्था और मुताला पाकिस्तान। हाँ, अरे वो हाँ नहीं, वो पाकिस्तान छोड़िए मुताला पाकिस्तान या जो भी हो, उनकी किताब जो लिख रहा था
जिसको ये दिमाग में था, उसने कास्ट सिस्टम को पकड़ा और उसने बाकी सारी फिलॉसफी को लात मार दी। हमारी फिलॉसफी जो है इतनी डीप और महान थी, उसमें कास्ट सिस्टम का वो भी सोशियोलॉजी पकड़ में आया, फिलॉसफी नहीं समझा कास्ट सिस्टम का। भाई हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सब जन्म मुझी से पाते हैं, सब लौट मुझी में आते हैं। तो तुम शूद्र हो या ब्राह्मण हो, जाना तो तुमको देवत्व में ही है, ईश्वरत्व में ही मिलना है, तो कास्ट सिस्टम की तो कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। अगर ये होता कि भाई शूद्र है वो जो है वो नरक में जा रहा है, ब्राह्मण जो है वो स्वर्ग में जा रहा है, तो बात भी मानते हैं हम, भाई चाहे शूद्र हो चाहे ब्राह्मण हो। और जब ये कि ब्राह्मण शूद्र हो सकता है, शूद्र ब्राह्मण हो सकता है, इसको समझने में कितना तुम्हें कॉन्सेप्ट था। कोई ऊपर तुम्हारी ये जो मुंडेन लाइफ है, टेम्पोरल लाइफ है, इस पे इफेक्ट पड़ रहा था कि भाई तुम अगर सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते, जैसे भाई आज हम आप लॉयर हैं तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी पढ़ते हैं ना, ये क्या है भाई, पावर का ही पृथकीकरण है ना। उसी तरीके से वर्ल्ड सिस्टम भी पावर का पृथकीकरण था, मगर ये तो नहीं था ना कि जो जज है उसका बेटा पॉलिटिशियन नहीं बनेगा, या जज का बेटा जो है वो आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, या जज का बेटा जो है वो एमपी एमएलए नहीं बन सकता। भाई बात वही थी, इन्होंने हमारी कास्ट सिस्टम की सोशियोलॉजी को पकड़ के, कहीं हुआ होगा कोई नालायक लोग रहे होंगे जो इंसानों में तफरीक करते रहे होंगे, हुए होंगे हमारे यहाँ, मैं उसको डिराई करने वाला नहीं कोई बैठा हूं, लेकिन वो हमारी फिलॉसफी का एक तो वो गलत फिलॉसफी थी क्योंकि सोशियोलॉजी गलत थी, वो फिलॉसफी मतलब सोशियोलॉजी गलत थी क्योंकि फिलॉसफी समझ ही नहीं पाए, लोगों ने अपना फायदा देख लिया। तो जैसे वो कहते हैं ना कि भाई इस्लाम गलत नहीं है, मुसलमान गलत है, तो भाई ये बात इस पर भी लगा दो ना कि कास्ट सिस्टम गलत जो थी वो हिंदुइज्म गलत नहीं था, वो हिंदू गलत था। अगर ये तो आपने सुना होगा ना वकील साहब अक्सर बोलते भाई इस्लाम नहीं गलत है, जो मुसलमान है वो गलत है, उसको नहीं समझ में आ रहा है। तो यही बात तो हम भी कह रहे हैं ना कास्ट सिस्टम के बारे में कि मुसलमान की हिंदुइज्म या हमारी वैदिक फिलॉसफी गड़बड़ नहीं थी, गड़बड़ उनके में थी जो वैदिक फिलॉसफी को समझ नहीं पाए और गलत उन्होंने अप्लाई कर दिया। तो पॉइंट ये है कि आप पाकिस्तान को समझे, उनके जो एजुकेटेड वर्ग है वो भी हिंदू और लोकल हेट्रेड से, उसको भी हिंदुइज्म का मतलब खाली कास्ट सिस्टम और ये अनटचेबिलिटी समझ में आता है, बाकी उसको पता ही नहीं कि एकम सत एक बार एक डिबेट में आपने हुडवाई साहब से चर्चा किया था इसी मुद्दे को। जी 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 जी, हुडवाई साहब से किया मैंने, प्रोफेसर इश्तियाक से किया मैंने, इन लोगों को देखा कि इनको ये मैं इनकी बहुत सम्मान करता हूँ, इनके पीछे इनका नाम ले रहा हूँ, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनका, लेकिन दे नो नथिंग अबाउट इंडिया। आप बाबर, अगर आप मुझसे मुगलों पे बात कर रहे हैं और बाबर अपनी किताब में लिख रहा है कि यहाँ के जो लोकल हिंदूज हैं वो हिंदुस्तानी हैं, वो गंदे लोग हैं, इनको ये नहीं पता कि यूनिवर्सिटी क्या होती है, इनको ये नहीं पता कल्चर क्या होता है, तो ये सोचिए कि वो आदमी 15वीं शताब्दी में यहाँ आया आज से 600-700 साल पहले, और हमारी जो नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी और कितनी यूनिवर्सिटी उसको पता ही नहीं है, और वो बता रहा है हमारे कल्चर के बारे में, और तुम बाबर को अपना वो मान रहे हो कि वो हमारा आइडियोलॉग है। पॉइंट ये है कि जब तक वो भारत को नहीं समझो, हर आदमी कहता है हम हिंदुइज्म की फिलॉसफी जानते हैं, अरे यार इतनी तो किताबें हैं, इतनी तो नालंदा की तो लाइब्रेरी जलाई तो 7-8 दिन तक वो लाइब्रेरी ही जलती रही, और तुम पढ़ लिए सब कोई। हमारी फिलॉसफी को पढ़ने के समझने के लिए भी तुम्हें बहुत ज्यादा लेवल का माइंड चाहिए। सांख्य दर्शन हो गए, दूसरे अहम तत्वात्मी का जो तत्व एक फिलॉसफी में भूल रहा हूँ, वो समझने के लिए बहुत वो चाहिए, एबिलिटी चाहिए, और तुम कह रहे हो कि ये लिटरल इंटरप्रिटेशन वाली थ्योरी नहीं है हमारी। तो पॉइंट ये है कि आपको मुसलमान बनना बने, पाकिस्तानी बनना है, मुसलमान बनना बने, कोई बुराई नहीं है, जिसको जिसमें सुख मिले, लेकिन निगेटिव तरीके से ना बने, गो फॉर अ पॉजिटिव अप्रोच कि आप एक हिंदू मुसलमान भी बन सकते हैं, कि आपको अपने दादाओं परदादा यहाँ की रीति रिवाज कल्चर से नफरत नहीं है। डॉक्टर साहब जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया के अभी मतलब लोकप्रिय एक हैं, और आप जुड़े हुए हैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया से, तो डॉक्टर साहब मेरा एक क्वेश्चन है, जब तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली, इंस्टीट्यूशनली, एजुकेशनली रिफॉर्म नहीं होता है, तब तक ये जो पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट है, इसके माध्यम से कुछ उसके रूट में ना जाए तो सुधार होने की मेरे को संभावना नहीं दिखता है। वो लोग, आप भी देख रहे हैं, आप पाकिस्तानी मीडिया में डेली जा रहे हैं, तो वो लोग सब चीज को मानते हैं कि हमने 48 में गलत किया, 65 में गलत किया, 71 में गलत किया, 99 में गलत किया, पुलवामा में गलत किया, सब में किया, लेकिन लास्ट में इक्विवेलेंस, फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रा कर देते हैं लोग। तो वो तीन चीजें जब तक सुधार नहीं होंगी तो आपको संभावना दिखता है भारत पाकिस्तान सुधार होने की?
संबंध में सुधार देखिए होना। ये तो हैंडफुल लोग हैं, ऐसा मैं जिनके साथ बातें करता हूँ ये लोग ठीक लोग जी हैं, जी अच्छे जी। लोग हैं, मगर हाँ, ये जड़ पे नहीं जाना चाहते, ये सतही बात करना चाहते हैं, जड़ जी पे जी जाने से जी, डरते इसी को हैं। पूछ रहा है, मेरा यही क्वेश्चन था। नहीं वो उनकी मजबूरी, ये तो बेचारे बहुत वीक लोग हैं, ये तो डरे हुए लोग हैं, इनको अगर डर भी है तो एक तो मानसिक डर है, क्योंकि इनका जो जहन बनाया गया, जैसे जब आप हिंदुस्तानी पैदा होते हैं ना वकील साहब, आप जी बहुत फ्री माइंड के होते हैं। मैंने दुनिया में नहीं देखा, गदर पिक्चर बनी अभी, गदर 2, मैंने उसका ट्रेलर देख रहा था, गदर 2 का, तो उसमें सनी देओल कहता है कि हिंदुस्तान मुसलमान का है, हिंदू का है, कुछ ये सिर्फ साला एक इंडियन कहता है। मैं जर्मनी में नहीं गया, मुझसे कोई ये बोले कि ये जर्मनी जो है बुद्धिस्ट का है, हिंदू का है, वो मंदिर नहीं बना देते आपको, वो फ्रीडम ऑफ रिलीजन देते हैं, लेकिन आप हर जगह मंदिर नहीं खोल सकते वहां पे। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। मैंने किसी जर्मन को ये बोलते हुए नहीं देखा कि ये जर्मन जो है वो हिंदूज का है, सबका। मुसलमान का है, सिख का है, क्रिश्चियन का। मैंने पाकिस्तानी को बोलते नहीं देखा, मैंने अमेरिकन को बोलते हुए नहीं देखा। वो ये कह रहा है कि यहाँ आके फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्सप्रेस करो, लेकिन ये लैंड मुसलमान की है। ये तो एक मानसिक दिवालियापन है। और इसको कहने के लिए अगर आप मुझे बिगट कहेंगे, मेरी जिंदगी कितनी होगी, 10 15 20 साल 25 साल हो, लेकिन जो सच है उसको कहना पड़ेगा। दिस इज नॉट अ लैंड ऑफ इस्लाम, दिस इज अ लैंड ऑफ वेदास, दिस इज अ लैंड ऑफ बुद्धास, दिस इज अ लैंड ऑफ गुरु नानक देव। ये हमारे लोग थे, इन्होंने हमारे में जो रिफॉर्म करनी थी करे। बुद्ध ने जितनी रिफॉर्म करी थी किया, महावीर जी ने जितना करना था किया, गुरु नानक देव जी ने जितना किया, ये सब हमारे लोग हैं। लेकिन अब आप कहें कि बाहर की आइडियोलॉजी कह दो कि ये हिंदुस्तान, भाई आप यहाँ आए, आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन जरूर है, बट ये लैंड इस्लामिक नहीं है। जैसे कजाकिस्तान के लोग हैं, वो बोलते हैं भाई मेरे को तुम जितना गाली देना है दे दो। कजाकिस्तान का लोग बोलता है कि वी आर कजाक, वी आर 90% 70-80% मुस्लिम, बट दिस इज नॉट एन इस्लामिक लैंड। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इस्लामिक लैंड एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फ्रीडम ऑफ रिलीजन। भारत में आपको फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, बट यू कांट ट्रीट इट इक्वल टू अरेबिया। भाई नहीं हो सकता ये। यस यस। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन और है कि 1978 की स्थिति में जो 2.5-3 करोड़ पॉपुलेशन था अफगानिस्तान के, उस समय लगभग 6 लाख हिंदू और सिख थे अफगानिस्तान में। आज मुश्किल से 25 बचे हैं हिंदू और सिख। उस समय आरएसएस ने, भाजपा ने इसका विरोध किया कि यहाँ पूरे वहां खत्म हो जाएगी। यहाँ की सेकुलर ताकत जो थे, मीडिया, सेकुलर मीडिया, सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वो सब साइलेंट थे, खत्म हो गए। मेरे को एक चीज लगता है डॉक्टर साहब, 1947 में पाकिस्तान में, वर्तमान पाकिस्तान में लगभग 30% हिंदू और सिख थे, 74 में 4% थे। आज 2017 की जनगणना में 1.6% बचे हैं। अब मेरे को लग रहा है, अभी आप लेटेस्ट रिपोर्ट देखे होंगे, 44 लाख जो लोग बचे हैं, उसमें 18 लाख वीजा के लिए लगाए हुए हैं, हिंदुस्तान में जाएंगे करके। तो आपको नहीं लगता कि अगले 30-40 साल में पाकिस्तान हिंदू मुक्त हो जाएगी पूरा? इसके पाकिस्तान बारे में हिंदू आप मुक्त, पाकिस्तान हिंदू मुक्त मतलब ये इस तरीके से होगा कि जो बेचारे मंदिर और उसमें अभी भी जाने में श्रद्धा रखते हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। ये तो इसमें तो कोई शक नहीं। इंडिया आ जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे या कहीं हाँ, चले जाएंगे? इंडिया भी नहीं, उनमें इंडिया आ जाएंगे, कुछ इधर यूरोप भाग जाएंगे बेचारे, उनका तो उनकी नियति फिक्स है। इसको देखिए, और ये सेक्युलर मत कहा कीजिए, ये जो लोग हैं वो सेक्युलर, ये सेक्युलर नहीं है। सेक्युलर का मतलब सिंपल से होता है कि जो बिब्लिकल चर्च को स्टेट से, तथाकथित। तुम अगर चर्च को सेपरेट, तुम जाकर के चर्च और मॉस्क को तुम फेवर कर रहे हो, उसके पॉलिटिकल पावर को फेवर कर रहे हो, और उनको कह रहे हो कि तुम यूसीसी लीजिए। ये विश्वलोचन का केस था जिसमें कि एक लड़की का, उसके ससुर ने, मुस्लिम लड़के की लड़की का एक ससुर ने रेप कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि वो, चूंकि उसके बाद वो मैटर जो है काजी साहब के पास गया, तो काजी साहब ने कहा कि ये लड़की अपने ससुर की अब वाइफ बन गई है और पति से उसका तलाक हो गया। ये तो काजी साहब का डिसीजन था। तो इस डिसीजन के अगेंस्ट में जब ये मैटर होते होते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय की गवर्नमेंट से पूछा कि भाई इस तरीके के डिसीजन आ रहे, इन तरीके के जो कोर्ट्स हैं, इनके बारे में आपका क्या कहना है? तो उन्होंने कहा कि भाई होने दीजिए, ये तो पंचायत की तरीके से है, इससे जो है कोर्ट जो डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का तरीका बचता है। यानी आप ये कह रहे हो कि ये जो लोकल इस्लामिक कोर्ट्स हैं या जो लोकल रिलीजियस कोर्ट्स हैं, उनको चलने दो, और आप कह रहे हो कि आप सेक्युलर हो। सेक्युलर का मतलब होता है सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम कुरान, सेपरेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर फ्रॉम बाइबल। तो ये कैसा आपका सेपरेटिज्म है जब आप उनको कह रहे हो कि हम ये इनको क्या नाम है, शरिया लॉ और इसके अनुसार प्रैक्टिस करने को देंगे? दे आर नॉट सेक्युलर, दे आर एंटी इंडिया, दे आर एंटी, समझ लीजिए जो हमारी आइडेंटिटी है, ये वो लोग हैं।
ये इनको कोई सेक्युलरिज्म से मतलब नहीं है, सेक्युलरिज्म का इनको एस नहीं पता है। जी जी जी। तो उसी वहीं से स्टार्ट कीजिए ना जहाँ रुके थे। हाँ नहीं, मैं भूल गया क्या था आपका क्वेश्चन। वही जो इंस्टीट्यूशनली, एजुकेशनली और कॉन्स्टिट्यूशनली जब तक पाकिस्तान करेक्ट नहीं होगा देखिए तब तक। पाकिस्तान का, चलिए अच्छा मैं समझ गया। देखिए पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो उनको जोड़ना पड़ेगा अपना पूर्वजों के कॉन्स्टिट्यूशन से। वो जी जी इंस्टीट्यूशन अपना डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं डिफरेंशिएट कर सकते। भारत का जी कॉन्स्टिट्यूशन वेद है, बात खत्म, एंड ऑफ द स्टोरी। जिसको नहीं मानना है नहीं माने। जी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब लोगों को समझ में आता है कि ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का क्रिएशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। दैट इज नॉट द केस। क्रिएशन ऑफ अ पॉलिटिकल पावर, क्रिएशन ऑफ द एंटाइटलमेंट टू रूल ओवर द पीपल ऑफ इंडिया, ये है कॉन्स्टिट्यूशन। सो क्वेश्चन आएगा कि कौन थे वो लोग जिन्होंने कहा कि हम भारत के लोग हैं, उन्होंने भारत को कैसा बनाने की संकल्पना करी। ऐसा कौन सा बात है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि ये 1950 का डॉक्यूमेंट है, जो कि हमारे पूर्वजों ने हमें नहीं दिया था थ्योरी में। फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये 1950 से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आता है। एकम सत बहुधा विप्रा वदंती, ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन नहीं तो और क्या देता है भाई। ये बिल्कुल राइट टू बिल्कुल। लाइफ जो है, सर्वे संतु सुखिना सर्वे संतु निरामया, ये जो है वो राइट टू लाइफ नहीं देता है तो और क्या देता है भाई। देखिए ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन आप जो है ये पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट को ना समझे कि ये फ्रेम कर दिया। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन जिसको पॉलिटिकल थ्योरी में आप समझेंगे, जो यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो आता है सेपरेशन ऑफ पावर से, सेपरेशन ऑफ रिलीजन से। हमारे यहाँ कभी रिलीजन था ही नहीं। हमारे यहाँ शुरू से जो थी वो एक वेलफेयर स्टेट की कल्पना की गई थी कि राजा का बिल्कुल धर्म, वो साफ साफ कहा गया कि राजा चाहे, राजा जब राजा बन जाता है तो उसकी प्रजा वेद में मानने वाली हो या वेद को नकारने वाली हो, दोनों की उसको जो है वो राजधर्म निभाना पड़ता है। राजधर्म राज पंथ नहीं है। राजधर्म में राजा हिंदू हो, मुसलमान हो, जो क्रिश्चियन हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, उसका धर्म वही है कि राजा का धर्म क्या होता है, प्रजा की सेवा। ये धर्म है राजा का। ये भगवान को मानने या ना मानने के कॉन्सेप्ट को रिलीजन नहीं है। ये जो हमारे यहाँ राजा का धर्म है कि वो पहले ये देखे कि तुम मुसलमान हो कि नहीं, या वो पहले वो बढ़ाए कि तुम क्रिश्चियन हो कि नहीं, सबको क्रिश्चियन कर दो, सबको प्रोटेस्टेंट कर दो, सबको कैथोलिक कर दो, सबको ये नहीं था हमारे यहाँ। हमारे यहाँ राजा का धर्म प्रजा की भला है। उसको ये जरूर कहा गया कि वो तीनों वेदों में उसको महारथी होना चाहिए, ये होना चाहिए, मगर उसमें जब वो तीनों वेद को महारथी अगर वो कर भी रहा है तो उसी वेद से उसको शिक्षा मिल रही है कि वेद को नहीं मानने वाला भी तुम्हारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वेद को मानने वाला। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन ये 1973 का, 1954 का, ये सब गवर्नमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट नहीं है। ये इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग डॉक्यूमेंट। इससे क्या हो जाएगा? इंस्टीट्यूशन चलने दोगे तुम? पाकिस्तान के आपको अपने जैसे जो कहता है प्योर थ्योरी ऑफ लॉ पढ़ लीजिए हांस केल्सन की, वो ग्रैंड नॉर्म की बात करता है। दैट इज द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे जितने अरब ममालिक के कॉन्स्टिट्यूशन है, अरब ममालिक की बात में सब कहते हैं वी आर अरब मुस्लिम्स। जितने ये सेंट्रल एशियन वाले हैं वो ये नहीं लिखते कि हम मुस्लिम स्टेट, वो तो कहते हैं हम सेक्युलर है। उन्होंने मुस्लिम का नाम भी नहीं डाला अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। मैं आपको तुर्क का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको कजाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बता सकता हूँ, मैं आपको उसका कॉन्स्टिट्यूशन बता सकता हूँ उज्बेकिस्तान का। मुस्लिम लिखने का काम ये मोस्टली ये एशियन स्टेट्स करते हैं और अरब स्टेट्स करते हैं। वो कहते हैं कि भाई वी आर अरब मुस्लिम। तो पाकिस्तान सिर्फ मुस्लिम लिख रहा है, इस्लामिक। अरे भाई इस्लामिक हो, उसके आगे नेशन तो बताओ अपना। तुम अरब हो क्या? ये अरबी लोग तो पाकिस्तानी पूरे गैर अरबी को जिम्मी मानते हैं वो लोग, सेकंड क्लास। उल्टा बोल रहे हैं आप। ये सही कह रहे हैं, मतलब अरबी नॉन अरबी को जिम्मी हाँ, मानते। नॉन अरबी को नॉन जिम्मी अरबी को मानते। नहीं, देखिए नॉन अरबी को वो अजमी और अरबी एक, अजमी और अरबी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है। जिम्मी तो वो होता है जो इस्लाम को न माने और इस्लाम के नीचे बन के रहे, सेकंड ग्रेड सिटीजन। और हाँ, भी वही हिंदू सेकंड राष्ट्र, जब हिंदू में ये कॉन्सेप्ट नहीं है, हमारे यहाँ पे जो है वो बार बार कह दिया गया कि राजा का जो काम है वो प्रजा की सेवा करना है, और प्रजा कोई भी हो। तो फिर जिम्मी राज का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो फिर तुम्हें हिंदू राष्ट्र से क्या वो है? हिंदू राष्ट्र का क्या मतलब होता है भाई? हिंदू राष्ट्र में रिलीजन का फ्रीडम नहीं होगा। हिंदू का मतलब है वो हिंदू वही है जो कहेगा एकम सत बहुधा विप्रा वदंती। हिंदू ने तो यहूदियों ने दुनिया को बताया कि मूर्ति पूजा गलत है। यहूदियों ने बताया कि एक गॉड है। और हमने तो जितने सिनेगॉग हैं उनको हम सेव करते हैं अपने पैसे से, टैक्स पेयर से। यानी कि वो खुदा का घर जो कहता है कि हमारी लाइफस्टाइल गलत है, हम टैक्स पेयर के पैसे से उसको प्रिजर्व और प्रोटेक्ट कर रहे हो। तुम हमको सिखा रहे हो कि हमारे यहाँ पे वो है। हमारी अगर सामाजिक कोई कुरीतियां थी
और रही होंगी, मैं उनका नहीं डिनाई कर रहा, क्योंकि हम भी इंसान हैं, कोई बहुत दूध के धुले हुए लोग नहीं थे, लेकिन वो सामाजिक कुरीतियों को ट्रीट करने का काम सामाजिक लॉ के थ्रू आप कर देते। सती प्रथा थी, गलत प्रथा थी, आपने लॉ बनाया, ठीक कर दिया, हटाइए छोड़िए। कहीं अनटचेबिलिटी थी, आपने अनटचेबिलिटी का लॉ बनाया, ठीक कर दिया, हटाइए छोड़िए, खत्म कर दिया। लेकिन उसके लिए आप कहें कि हमारी जो फिलॉसफी है वो कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन से फ्रीडम ऑफ रिलीजन आता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अफगानिस्तान में क्यों नहीं है फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जितने भी ये एशियन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के जो कंट्रीज हैं, अरबों में देखिए, अरबों में उनको वो मुसलमान बनाने का चस्का नहीं है, वो नहीं बनाते मुसलमान, वो कहते हैं बनना चाहो बन जाओ, नहीं तो हिंदू बन के रहो अपना, तुम यहाँ बिजनेस करो, तुमको सब फैसिलिटी हम देंगे। ये यहाँ के लोग, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बीमारी है, और इसको हिंदू, मैं ये नहीं, और हमारे मुसलमान भी सारे नहीं है वैसे, हमारे मुसलमान एक से एक पढ़े लिखे हैं, भारत में भी ऐसे ऐसे मुसलमान दिए हैं कि भाई छाती फख्र से चौड़ी हो जाए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब हो गए, आपके आरिफ मोहम्मद खान साहब हो गए, जस्टिस हो गए, जस्टिस हो गए, बहुत से ऐसे हमारे पास ये हो गए जो भगत सिंह के साथ थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, तो बहुत हमारे वो राष्ट्रवादी हैं, लेकिन आप ये कहिए कि उनकी एक आइडेंटिटी है, सिर्फ वो गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर साहब, यहाँ पे आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया के लोगों से अक्सर बातचीत करते हैं और भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म और भारतीय जो सनातन धर्म है उसके बारे में बताते हैं। मेरे को, मैं हमेशा देखता रहता हूँ, वो लोग उस चीज को समझने का प्रयास ही नहीं करते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? क्षमता नहीं है जी, क्षमता नहीं है, बात ये नहीं कि प्रयास नहीं करते, क्षमता ही नहीं है, वो बात। हाँ, उनके समझ से परे वो है। लोग बुरे नहीं है, मैं जितने भी पाकिस्तानियों के साथ रहता नहीं, बुरे नहीं है, आप मतलब दिल के अच्छे हैं, पर उनकी वो बात समझने की ना, वो नहीं, एक तो माइंड इतना सेंसिटिव है कि अगर वो समझना भी चाहें तो वो नहीं समझना चाहते, वो आपको बोलेंगे कुछ, लेकिन उनके मन में एक दूसरा कन्विक्शन रहेगा। इसमें एक शकील चौधरी हैं, शकील चौधरी साहब हैं, शकील साहब समझते हैं। नहीं, सारे ही अच्छे, मैं किसी का नाम शकील जी हो गए, आरजू जी हो गए, समझने की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, शकील साहब समझदार व्यक्ति हैं, सब अच्छे लोग हैं, सारे ही अच्छे, मतलब इस हिसाब से देखिए, शकील जी, आरजू जी, फकर भाई से मेरी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हुई है, बहुत अच्छा जो बोलते वो देखने लायक, वो सुनने लायक बात है। रिबाहा जी हो गई आपकी, फिर ये क्या नाम है, ये मुजफ्फर जी हो गए, ये लोग ठीक काम कर रहे हैं अपना। बिल्कुल तो, मुजफ्फर और रिबा और वो जो एक शैला जी हो गई, शैला, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कर रही हैं लोग। हाँ, और वो फैक्ट को रख रहे हैं आप लोग। हाँ, नहीं, बच्चे कोशिश कर रहे हैं, बच्चे कोशिश कर रहे हैं। शोएब चौधरी हो गया, वो एक मुजम्मिल करके बच्चा है, एक इधर वो देख लीजिए, वो निम्रा करके भी बच्ची है, तो सब ठीक कर रही है, निम्रा भी बढ़िया कर रही है। हाँ, तो ये बच्चियां ठीक कर रही हैं, लड़कियां कर रहे हैं, मगर ये बहुत कम है और डरे हुए हैं। 4-5 लोग हैं, हाँ, 4-5 लोग हैं इनके, और इनका जो दर्शक गण है वो पाकिस्तान में 10-15% है बस। नहीं सर, मैं देखा हूँ 95% इनके सब्सक्राइबर इंडियन है सब। हाँ, नहीं, वो नहीं, उनका 10-15% व्यूअर सब्सक्रिप्शन नहीं भी हो, लेकिन देखने को तो कोई भी देख सकता है ना। बहुत कम देखते हैं उनको। हाँ, वहां पे नहीं है, क्योंकि उतना उनके अंदर पेशेंस नहीं है। देखिए, वो समाज जो है ना, वो समाज ऐसा मानसिकता बनाई गई है उस समाज की, वो बहुत वोलाटाइल है, वो डरता है, वो इतना डरता है कि उसको लगता है कुछ चीज हम सुन लेंगे तो, और वो अपनी डर को, जब आप डरे हुए होते हो ना, आप रिलीजन को लेकर डराया जाता है कि ये कर दोगे तो अल्लाह तुमको स्वर्ग में नहीं भेजेगा, ये कर दोगे तो अल्लाह नाराज होगा, फिर उसके बाद ये कर दोगे तो मिलिट्री नाराज हो जाएगी, ये कर दोगे तो आर्मी वाले तुमको जेल भेज देंगे, फिर समाज तुमको जेल। वो इतना डरा हुआ बेचारा इंसान है कि वो निकल ही नहीं पाता अपने डर से, उसकी गलती नहीं है। जी डॉक्टर साहब, अभी पाकिस्तान में इस निंदा कानून में मिनिमम सजा 3 साल था, उसको 10 साल कर दिए हैं, मैक्सिमम तो मौत की सजा है। हाँ, तो उसके बारे में कुछ 2 शब्द बताएं। मैंने केस पढ़ा था आसिया बीबी का, जो क्रिश्चियन लेडी थी, उसको ब्लास्फेमी में फंसाया गया था, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का केस है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आसिया बीबी का केस था, और उसमें उनको जो है, चूंकि यूरोपियन यूनियन ने चाप दिया था, कहा पैसा वैसे नहीं देंगे, अमेरिका ने भी चाप दिया था, कहा था अगर इस लड़की को तुमने सजाए मौत दी तो तुम समझ लेना, तो पूरे हाथ पैर ठंडे हो गए। तो फिर
हाँ, वो यूरोप में कहीं या कहीं चली गई, कनाडा, जहां कनाडा चली गई, कनाडा। हाँ, बच गई उसका जीवन। लेकिन हाँ, उस जजमेंट को पढ़िए वकील साहब, जी जी जी। उस जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको वहां के लोगों की मानसिकता समझ में आती है। वो बिल्कुल जस्टिफाई बिल्कुल। करता है, और वो गाजी जो वो सेक्शन 255 या समथिंग ए है, जो कि ब्लास्फेमी की बात करता है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो जस्टिफाई करता है कि वो जो गाजी जिसने मारा था स्वामी श्रद्धानंद को, वो उसको उसके बारे में पूरा 2-3 पेज लिखा कि हम उस गाजी पे प्राउड करते हैं। डॉक्टर साहब, इसको लिंक पे डाल दीजिएगा अपने चैनल के, हाँ ये जो हाँ जरूर, जजमेंट है। हाँ हाँ जरूर, मैं डाल दूंगा, जरूर डाल दूंगा। डॉक्टर साहब, अंत में क्या संभावना है, क्या करना चाहिए जो भारत पाकिस्तान के संबंध, पाकिस्तान को, भारत को नहीं, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए जिससे भारत पाकिस्तान के संबंध यथार्थ के धरातल पे सही हो सकते हैं, इसके बारे में देखिए, फाइनल पाकिस्तान को एक रिमार्क। हिंदुस्तान से पॉलिटिकली जोड़ने का कोई फायदा नहीं है, वो बहुत अभी बिल्कुल पॉलिटिकल बिल्कुल, जोड़ने नो को नो तैयार नो है। नो डाउट सर, नो डाउट। अगर पाकिस्तान को कुछ करना है तो उसका रास्ता है किताबें। उनको यस। बहुत सख्ती से मदरसों पे एकदम ताले मारने चाहिए, या 2-3-4 छोड़ दें, और रेगुलेट करें कि उनका जो वो बोलने वाला है, जैसे सऊदी अरेबिया करता है, कि उसको कितना बोलना है, एक अक्षर उससे ज्यादा नहीं मिलना। पहला, स्कूल की किताबें पूरी तोड़े और बताएं कि ये जो है ये लैंड ऑफ राम था, जो जो लैंड है उसको उसकी आइडेंटिटी वापस करें। बताएं कि इस्लामाबाद जो है उसका सही नाम जो है वो वहां पे आपका ये था, तक्षशिला था, उसके पुराने नाम बताएं। अपने नामों को क्यों चेंज कर रहे हो यार? ये कौन सा रिलीजन आ गया कि अपना नाम चेंज कर दो, कि अगर हम भगवा मानते हैं तो हम घटिया लोग हैं? अरे भाई, हमारे बाप लायलपुर, दादा ने हमें भगवा कलर दिया, तो हम भगवा को अगर अपना कलर माने तो हम घटिया लोग हो जाएंगे? ये कौन सी मानसिकता है भाई? लायलपुर को फैसलाबाद कर दिए, लायलपुर को ऐसे लोहिया के। बहुत है, लायलपुर फैसलाबाद हो गया। हर चीज को तुम चेंज कर रहे हो, हम्म। हमसे कंपेयर करो कि तुम भी हम चेंज नहीं कर रहे, हम रिस्टोर कर रहे हैं। यस हमारी यस यस। चीज को आगे किसी ने चेंज किया, हाँ, दोनों में यस यस। कंपैरिजन नहीं है। अगर इलाहाबाद प्रयागराज हुआ तो वो प्रयागराज था, इलाहाबाद हुआ फिर प्रयागराज हुआ वो। 2000 लेकिन साल पहले लायलपुर भी लायलपुर ही प्रयागराज था। था। जी इस्लामाबाद जी। वहां कभी एग्जिस्ट नहीं करता था, जिस जगह का नाम तुमने इस्लामाबाद हाँ कर हाँ। दिया। तो अपनी करनी पे रावलपिंडी। पाकिस्तान को, आप मानो रिलीजन, आपको मुसलमान इस्लाम पसंद है, आप फॉलो करो, लेकिन कजाक की तरह, सेंट्रल एशियंस की तरह अपनी लैंड की आइडेंटिटी को मत डिनाई करो। मोहनजोदाड़ो और उसमें जो है वो शिवलिंग मिली थे। बताओ कि यहाँ के लोग वो शिव की पूजा करते थे, यहाँ पे बुद्धिज्म था, यहाँ पे वैष्णविज्म था, यहाँ पे वैदिक सभ्यता की वो थी। लेकिन हुआ ये कि इनको एक डिनायल में चलेगा, इन्होंने अपने एग्जिस्टेंस की, मतलब जैसे कि मैं ये नहीं बताऊं कि मैं कौन हूं। अभिषेक मिश्रा, आप मुझसे पूछे वकील साहब बताइए प्रोफेसर साहब अभिषेक मिश्रा कौन है, तो मैं ये ना बता के कि अभिषेक मिश्रा कौन है, मैं बताऊं अभिषेक मिश्रा कौन नहीं है। मैं वो ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं। अरे भाई, आप कौन हो ये बताओ ना, क्या नहीं हो, हम डिड्यूस कर लेंगे। तो नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है कि ये चीजें नहीं है पाकिस्तान। बाकी क्या है भाई, तो उसका कोई वो नहीं है। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अरे भाई, वो तो अरबी भी कह रहा है तो अरबी पाकिस्तानी हो गया, वो तो सेंट्रल एशियन भी कह रहा है तो सेंट्रल पाकिस्तानी हो गया। ये क्या बकवास है भाई? मतलब हैव सम थिंकिंग। देखिए, दो चीजें करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को। एक तो टेक्स्ट बुक को खत्म करें, जो रिलीजियस टीचिंग है उसके स्पीच पे कंट्रोल करें, और जो सच है वो इतिहास पढ़ाएं, तो बताएं अपना। पाकिस्तान, डॉक्टर साहब, झूठ के बुनियाद पे पाकिस्तान बना है, इसको आप भी समझते हैं। और झूठ के बुनियाद पे जो बना है और झूठ को हटा देंगे तो पाकिस्तान तो अपने आप भारत में विलय नहीं होगा, लेकिन खुद डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसको अब मानते हैं कि नहीं? जिस दिन ये झूठ खत्म हुआ, तो जी। वो लोग जैसे ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी है, वो भाई मिलने का क्या मतलब होता है? कोई लाहौर का लोग उठ के बनारस थोड़े आ जाएगा, नहीं और नहीं नहीं। बनारस का लोग उठ के मिलने का मतलब है दुश्मनी खत्म हो जाएगी। जी ये जी जो जी। इतनी बड़ी एक, जैसे यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक एक यूनिट बना सकते हैं ईयू करके, कि यूरोपियन इकोनॉमिक यूनियन, तो वैसे इंडिया में से भी बन सकता है ना। भाई क्या जरूरत है भाई, तुमको जो मानना है वही मानो, वही रहो, लेकिन ये नफरतें किस बात की, कि हम ईद है तो बकरा काटना है, नहीं हम गाय काटेंगे। अरे भाई, अगर कोई गाय खा नहीं रहा है, वो अगर वो बेचारा कहे कि गाय बुरा जानवर है तो चलो उसको गाली भी दो कि वो एंटी जानवर है। वो कह रहे हम गाय को नहीं खाते क्योंकि उसका हम दूध पीते हैं, माँ की तरह प्यार करते हैं उसको। इसमें क्या बुराई है? इसमें क्या वो बुराई कर दिया? तुम कह रहे हो लिटरलिस्ट है, गाय को माता कह रहा है, गाय को माता। तुम्हारी उतनी क्षमता ही नहीं है।
और आपके अपनी थ्योरी में मैं जाऊं तो आपको मैं बता सकता हूं कि भाई जो है वहां भी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था कि मैंने पढ़ा उसको, उनकी किताब है शौरी साहब की, बुक ऑफ फतवा, वर्ल्ड ऑफ फतवा। उसमें एक वो था कि एक सऊदी अरब की लड़की थी, उस समय सऊदी अरबिया में औरतें ड्राइव नहीं कर सकती थी, ये लॉ था। तो वो बेचारी ड्राइव करके ऑफिस जाना चाहती थी, ऑफिस उसके घर से 10-15 किलोमीटर दूरी पर था। तो अब उसके पिताजी घर में, वो इकलौती लड़की थी, पिताजी उस हालत में नहीं थे कि उसको चला के जा सके, माताजी को आती नहीं थी। तो चूंकि वो बिना गैर महरम के बाहर जा नहीं सकती है, तो उसने एक पूछा अपने औलाना और मुफ्ती साहब से या काजी साहब से, जो भी रहे होंगे, कि भाई मैं क्या करूं, मैं औरत ड्राइवर रख नहीं सकती, क्योंकि औरत अगर ड्राइव कर लेती तो मैं खुद ही ड्राइव कर लेती, तो मुझे तो मर्द ही ड्राइवर रखना है, और मेरा कोई भाई नहीं है, और गैर महरम में मेरे पति, मेरा भाई और मेरा बेटा, यही दो तीन लोग आते हैं, तो मैं क्या करूं अब इसमें, मेरा ना बेटा है ना मेरा पति है और मेरे पिताजी की औलाद नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम एक ड्राइवर को हायर करो और उससे कहो कि वो तुम्हारा जो ये ब्रेस्ट है उसको शकल कर ले, तो वो तुम्हारा बहन हो जाएगा। तो ये थ्योरी एक्सेप्टेबल है, ये बहुत बढ़िया थ्योरी हो गई। लेकिन हम कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है, तो हम बेवकूफ लोग हो गए। आप सोचिए कि एक में तुम भी उसको माँ ही बना रहे हो ना, कि वो भाई जब बूब शकल कर लेगा तो माँ बन जाओगी तुम उसकी। हम अगर कह रहे हैं कि अगर तुम उसी तरीके से, जब हम गाय का दूध पी लिए, वो भी माता के समान है, नहीं काटो उसको, आपको जो खाना है खाओ। आपको भाई देखिए, आप पिग नहीं खाते, हम गाय नहीं खाते, अप्रोच अलग है। आप कहते हो पिग घटिया इसलिए हम नहीं खाते, हम गाय इसलिए नहीं खाते कि गाय को हम प्यार करते हैं। तो ऐसा नहीं कि आपके यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि जानवर को खाने को मना नहीं किया गया, आपके यहाँ भी जानवर को खाने को मना किया गया है, मगर उसका मतलब दूसरा है। देखिए, अगर हम चाहें तो मिल बैठ के रह सकते हैं, कोई जरूरत नहीं है कि आपको ईश्वर की एक ही वो, हमारे यहाँ तो फ्रीडम इतना है, जिस ईश्वर को माने आप। लेकिन ईश्वर को मानने के साथ सामने वाले में गालियां क्यों निकालनी भाई, ये कूड़े लोग हैं, ये प्रॉब्लम की जड़ है। तो हमारे में कमियां नहीं होंगी, कोई हम परफेक्ट लोग नहीं थे, लेकिन वो सोशियोलॉजिकल थी। और अगर कहीं पे मान लीजिए, अगर कहीं पे डॉगमेटिक भी हैं, तो हम उसको भी ठीक करने को तैयार हैं, हम तो अमेंड करने को तैयार हैं। अब तुम हमें बता रहे थे हमारे यहाँ औरतों का स्तन नहीं खोलने रखा जाता था, तो फिर अगर ये लोग इस मानसिकता के थे, तो ये कौन लिखा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते न बनते तत्र देवता, ये कौन लिख रहा था? आप खुद सोचिए कि दोनों चीजें कैसे कोएग्जिस्ट कर सकती है, कि हमारी थ्योरी कह रही है कि जहां पे नारी का सम्मान होता है, वहां पे हम जो है उसको वो करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और हम ये भी कह रहे हैं कि क्या नाम है, ये जो यहाँ पे औरतों के साथ ऐसा व्यवहार होता था, ये दोनों कैसे हो सकता है? बोथ कांट कोएग्जिस्ट ना। शकील चौधरी साहब ने आपका पहला इंटरव्यू लिया था, तो आपको पूछा था कि आपने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान तो डेमोक्रेटिक है ही नहीं, डेमोक्रेटिक नहीं है वो। इसके बारे में आपको पूछा था, आपने एक्सप्लेन भी किया था। नहीं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जब पढ़ा वकील साहब, तो मैं हैरान हो गया। मैं कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं समझना चाहता हूँ, ठीक है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन लॉ की शुरुआत पड़ी है, वो बहुत चीजें इस पर फिर कभी बात करेंगे। तो मैं जब भारत के पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की बात पढ़ा, जिसको कि वो स्टैट्यूटरी बुक है, क्योंकि वो कह रहे मेरा कुरान कॉन्स्टिट्यूशन है। जब तुम ये भी कह रहे हो कि कुरान तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और फिर तुम कॉन्स्टिट्यूशन से सुराय क्या सॉरी मजलिस शुरा बना रहे हो, असेंबली बना रहे हो, दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्शन है। कुरान में पूरी व्यवस्था दी गई है, पॉलिटिकल व्यवस्था दी गई है, ऐसे ऐसे शासन चलेगा। फिर तुम उसके इतर शासन कैसे कर सकते हो? या तो इस्लामिक हो जाओ, या तो तुम डेमोक्रेटिक हो जाओ, दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि किसी भी अरब सारे अरब कंट्रीज का जो लॉ है वो कहते हैं कि वी आर अरबिक मुस्लिम स्टेट, हमारा जो स्टेट लॉ है वो कुरान है और सुन्ना है प्रॉफिट का, ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, उनका वो भाई, चूंकि उनके समाज है वो। अब आप भी कह रहे हो कि हमारा भी कुरान है और सुन्ना है प्रॉफिट का, तो फिर उनकी तरह जाओ ना यार। क्या अरब में इलेक्शन होता है, यूएई में इलेक्शन होता है, वो रिपब्लिक कह रहे हैं अपने आप को, सारे के सारे किंगडम है, आमरियत है। जैसे अगर मान लीजिए कि जहां किंगडम नहीं है वहां आमरियत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में आमरियत भी है, किंगडम को ही आमरियत कहना है। अफगानिस्तान वालों ने आमरियत बनाया, वो डेमोक्रेसी नहीं बनाते हैं, क्योंकि वो इलेक्शन को नहीं मानते। तो पॉइंट है कि आप झूठ बोलकर, ये कॉन्स्टिट्यूशन, उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक मक्कारी का वो पूरा का पूरा समझ लीजिए डॉक्यूमेंट है। उसकी कारण ये है, इतने पावर सेंटर। अब वहां पे पार्लियामेंट, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन होने का फर्स्ट कंडीशन है, इट शैल बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, अनडाउटेडली।
इफ समथिंग हैज टू बी द सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, और आप कह रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट बना, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है तो पार्लियामेंट सुप्रीम हो गई, जो भी पावर है उसके पास वो सुप्रीम पावर है लॉ मेकिंग। अब आप कह रहे हो कि पार्लियामेंट्री लॉ को बनाने के लिए आपने एक शरीयत काउंसिल बनाई हुई है, इस्लामिक काउंसिल यस बनाई हुई है, यस। वो कुरान के हिसाब से देखेगा कि आप लॉ बना नहीं सकते, तो मेन आपका कॉन्स्टिट्यूशन तो कुरान हो गया ना, तो फिर उसको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो? बिकॉज हमारे यहाँ जैसे क्या होता है कि अगर कोई लॉ मान लीजिए उसको आपको डिसलॉज करना है तो सिर्फ दो ही ग्राउंड है, या तो वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो या आर्टिकल 245, 246, 248 का वायलेशन हो। अब अगर आपको डिसलॉज करना है कोई कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में और किसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन में अगर क्लैश हो जाए तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जीतता है। ये एक मतलब समझ लीजिए अनरिटन या ये बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल है फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, कि अगर स्टैट्यूटरी लॉ में और कॉन्स्टिट्यूशनल में कोई भी अगर पर वो है आप कहने वो कंट्रडिक्शन, कॉन्फ्लिक्ट, तो हाँ कंफ्लिक्ट। वो हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन जीतेगा। आप कह रहे हो कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन में, स्टैट्यूटरी लॉ में और उसमें यानी कि मौलाना साहब के फतवा में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की मौलवी दिया गया, काउंसिल, हाँ मौलवी काउंसिल, ये इस्लामिक काउंसिल कहते हैं, मगर आप कह रहे हैं मौलाना साहब के फतवा में और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान के लॉ में जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो फतवा जो है वो प्रिवेल करेगा। तो फिर आपका बिल्कुल। डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूशन हो गया क्या? वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कुरान है आपका, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है। और कुरान में तो अरबों की हिस्ट्री लिखी हुई है, अरबों के बारे में सारा कुछ बताया हुआ है, आपको वहां से अपने बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। सो पॉइंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक समझ रखने वाला 3-4 कंडीशंस होती है, वो सेटिस्फाई नहीं करके उसको कॉन्स्टिट्यूशन कह रहे हो, बेवकूफी है। अगर तुम्हें रिपब्लिक बनाना है, रिपब्लिक बनाने की कंडीशन होती है, एवरीवन शुड बी इक्वल, मेन एंड वुमेन शुड बी इक्वल। कोई वहां पे फिर बिलीवर नॉन बिलीवर, अहमदिया को मुसलमान भी नहीं मानना, शिया को मुसलमान भी नहीं मानना, हिंदुओं को सेकंड ग्रेड रखना है। आप जरा जरा ना उनकी जो एलिजिबिलिटी टू बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जरा उसको पढ़िए। वो कह रहे वो आदमी जो इस्लामिक इंजंक्शन को मानता हो, जो इस्लाम की सारी उसको, अब ये कैसे तुम डिटरमाइन कर पाओगे यार, वो फॉलो करता है कि नहीं करता? ये तुम्हारे पास कौन सा प्रिंसिपल है? और कोई आदमी कह रहा है वो मान रहा है, कोई आदमी कह रहा है वो नहीं मान रहा है, क्या करोगे फिर उसमें? इमरान खान क्या इस्लामिक इंजंक्शन को मान रहे? ही मैरिड अ Jewish woman, he had so many extramarital affairs, तो वो क्या इस्लामिक इंजंक्शन को मान रहे थे? वो प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो देखिए डॉक्यूमेंट ऐसी बनाइए, उसमें एक पावर सेंटर इस्लामिक काउंसिल, क्योंकि वो कहता है पार्लियामेंट का लॉ की क्या जरूरत है, हम जो चाहेंगे जिस लॉ को कह देंगे ये एंटी कुरानी का लॉ ऐसे ही लात में जाएगा, तो उसको तो अकूत पावर इस्तेमाल कर रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ज्यादा पावर उसकी है। हमारे यहाँ आप क्या कोई हो सकता है क्या कि वो जो वेदाचार्य हो वो कह दे कि पार्लियामेंट का लॉ जो है वो हमारे वेदों के अगेंस्ट में है, तो हम पार्लियामेंट्री लॉ को हटा देंगे? उसकी क्षमता ही नहीं है ये बोलने की। वेदों ने तो आपको, हमारे यहाँ तो शादी में कभी भी तलाक की व्यवस्था नहीं थी। आप वैदिक लॉ के अंडर में तलाक तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन हिंदू मैरिजेस एक्ट ने इंट्रोड्यूस कर दिया ना, खत्म हो गया। आप आज आप तलाक की व्यवस्था ले सकते हो। डॉक्टर साहब लास्ट में एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगा कि जब तक पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनली, इंस्टीट्यूशनली, एजुकेशनली रिफॉर्म नहीं होता है और लोगों की, वहां की जो समाज की मानसिकता है भारत के प्रति, तो इसमें क्या ये सही नहीं है कि जो भारत पाकिस्तान संबंध में जो अभी स्टेटस को है वो दुनिया दोनों राष्ट्रों के हित में है, ऐसे ही रहे? क्योंकि पाकिस्तान के लोग एक्चुअल में चाहते हैं कि आपके यहाँ कुछ भी करते रहे हम, और हमको आप बातचीत पे बिठाए रहो और हम जो चाहे करते रहें। ये 90% लोगों की मानसिकता है, नो डाउट अबाउट इट। तो ये अभी जो स्थिति है वो सही नहीं है जब तक वहां सुधार नहीं होता है। आपका इसके बारे में कुछ क्या पाकिस्तान वो अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं रह गए अब। एक समय देखिए, अब जो पहले वो उनकी न्यूसेंस वैल्यू थी, वो न्यूसेंस वैल्यू एक तो एक्सपोज हो गई। जो वॉर ऑन टेरर था उसने पाकिस्तान का जो डुप्लिसिटियस, जो उनका दो मुहा चेहरा था, वो दुनिया के सामने ला दिया। तो हम जब कहते थे टेररिज्म है, तो बाकी वेस्ट कहता था तुमको पता ही नहीं है पॉलिटिकल गवर्नेंस क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस क्या होती है, तुम्हारे यहाँ प्रॉब्लम है, तुम लोग हिंदू जो हो वो एक्सट्रीमिस्ट हो, फलाना हो, धमकाना हो। क्योंकि वो भाई एक मुस्लिम एक क्रिश्चियन को ज्यादा समझता है, क्योंकि दोनों एक ही कंसेप्ट के लोग हैं। लेकिन एक मुस्लिम और क्रिश्चियन दोनों मिलकर हिंदुइज्म को नहीं समझते, क्योंकि उनके हिसाब से तो हम लोग पापी लोग हैं, क्योंकि हम तो मूर्ति पूजा और मल्टीपल गॉड को मानने वाले लोग हैं। सो पॉइंट ये होता है कि आप, लेकिन क्रिश्चियनिटी ने क्या किया कि क्रिश्चियंस ने रिफॉर्म किया। आज एक क्रिश्चियन जो होता है वो अपनी मस्जिद, अपने चर्च में जाता है और वो मंदिरों में भी आके उतनी ही रिस्पेक्ट देता है। कुछ होंगे जो मजाक उड़ा देंगे, लेकिन बहुत से आते हैं वो रिस्पेक्ट देते हैं। तो ये मानसिकता बनाई गई ना, ऐसी मानसिकता बना सकते हो आप
तो पॉइंट ये कि पाकिस्तान एक समय था जब वो अपनी न्यूसेंस वैल्यू को प्रूव कर सकता था, वेस्ट के करीब जा चुका था, वेस्ट के ज्यादा क्लोज पाकिस्तान था, हम नहीं थे क्योंकि हमारा तो रशियंस और नॉन अलाइन मूवमेंट में हमारा नाम आ चुका था और एक सॉफ्ट सोशलिस्ट स्टेट के रूप में हम जाने जाते थे। मगर वॉर ऑन टेरर simply exposed Pakistan's duplicitous nature, double standard. They are, I mean, it's the Americans who said they are pathological liars. हम नहीं कह रहे हैं, पाकिस्तानी अमेरिकन ने कहा। तो अब उनकी बात जो है ना वो दुनिया सुनती नहीं है, क्योंकि दुनिया को समझ में आ चुका है कि ये झूठ बोलते हैं, ये मन में कुछ रखते हैं, मुंह में कुछ रखते हैं, दिमाग में कुछ रखते हैं, इनको समझना उतना आसान नहीं है। भाई मैडलिन अल्ब्राइट ने कहा था पाकिस्तान इज अ इंटरनेशनल माइग्रेन, तो वो दुनिया समझ रही है तब कह रहे हैं ना। अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान मैक्सिमम क्या कर सकता था? वॉर इम्पॉसिबल है, उनके तो क्षमता की बात नहीं, खुद ही मान चुके हैं कई साल पहले कि भाई हमको तो 1000 कट से ही इंडिया को हरा सकते हैं, कन्वेंशनल वॉर में हम इंडिया को नहीं हरा सकते। ये उनका खुद का जो है मिलिट्री डॉक्ट्राइन है आज की डेट में कि इन ऑर्डर टू डिफीट इंडिया द ओनली वे इट इज पॉसिबल इज गिविंग इंडिया 1000 कट्स। तो 1000 कट्स दे दो, उससे इंडिया बड़ा सा जायंट है वो गिर जाएगा। अब उनके बाद 1000 कट की भी क्षमता नहीं रह गई क्योंकि पैसे नहीं है। समाज में उन्होंने वो मिलिट्री डॉक्ट्राइन में ज्यादा फोकस करते रहे, सोशल डॉक्ट्रिन में नहीं फोकस किए। जो वो दुनिया के ऊपर डॉक्ट्रिन लगाना चाहते थे, अब वो डॉक्ट्रिन उनके ऊपर लग रहा है कि तुम इंडिया को इस्लामिक तो बाद में बनाओगे, पहले हम तुमको इस्लामिक बनाएंगे। टीटीपी घर में घुस गई। पॉइंट ये कि अब वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको इतने फ्रंट पे ये वॉर है। अब जब पहली बार तालिबान आया तो वो प्रो पाकिस्तान था, आज का तालिबान पाकिस्तान के मुंह पे थूकता नहीं है। वो तो रोज उनको वो उनके और उनके बीच में कि हम तुमको लड़ाई कर देंगे, हम तुमको अटैक करेंगे, वो कह रहे हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो कह रहे हैं हम तुमको सबक सिखा देंगे। तो वो अभी के तालिबान ये बोल रहा है कि हम जो स्थिति में हैं उसके पाकिस्तान जिम्मेदार है। अभी जो तालिबान है बस बिल्कुल बिल्कुल रोज बोल रहे हैं। सही है ना। वॉर ऑन टेरर में इन्होंने तो तालिबानियों को ही तो पकड़ पकड़ के डॉलर कमाने के लिए अमेरिकन को दिए। वो तो सारे जो वॉर ऑन टेरर में कौन लड़ रहा था अमेरिका से? भाई वॉर ऑन टेरर में ये तालिबानी तो लड़ रहे थे ना, तो उनके लोगों को तुम पकड़ते थे और उनको जब तुम दे देते थे तो तालिबान के लोग तुमसे प्यार करेंगे। उनको नहीं पता उन्हीं के लीडर्स को तुमने दर करके डॉलर कमाया है। तो उनको भी तुम्हारा डबल स्टैंडर्ड समझ में आता है कि जब तुम्हारे पास मौका आएगा तुम कल फिर से हमको बेच दोगे। तुम आइडियोलॉजी के नहीं हो, तुम खाली अपने मौका परस्ती के हो। तो तालिबान भी ये बात समझता है, उनको भी समझने में। सो पाकिस्तान स्टैंड एक्सपोज्ड एट एवरी सेंटर, एवरी कॉर्नर, एवरी स्टेट। वो एक आइसोलेशन में है। दो तीन देश हमेशा ही उनके साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वो बेसिकली आइसोलेशन में है। आइसोलेशन एज इन उनकी बात कोई समझने को तैयार नहीं है। अरब वर्ल्ड बात कर रहा है प्रोग्रेसिवनेस की, चाहे वो यूएई वाले हों, मोहम्मद बिन सलमान साहब तो ही वेंट टू द एक्सटेंट कि हम जो हदीस है उनको हम नहीं मानते क्योंकि वो 200 साल बाद लिखे गए हैं प्रॉफेट मोहम्मद के वफाक के बाद, यानी देहावसान के बाद, यानी देहांत के बाद। पाकिस्तान इज फाइंडिंग इटसेल्फ इन अ वेरी पिक्यूलियर सिचुएशन, जहां वो अब अपने 24 करोड़ लोगों का दिमाग खराब कर चुके हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम रोल बैक कैसे करें, इस दिमाग को कैसे वापस से हम अनडू करें, अनवायरल करें और इनको एक पीस लविंग मल्टीपल, जिसे कह लीजिए फेथ को आइडेंटिफाई करने वाले, मल्टीपल आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने वाली कम्युनिटी कैसे बनाए। पाकिस्तान इज फेसिंग इंटरनल एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम, और वो सेल्फ से, वो हमसे नहीं। डॉक्टर साहब लास्ट क्वेश्चन, ये जो तहरीके तालिबान 80 के दशक में पाकिस्तान ने बनाया 78 में, उनको बोला कि इस्लाम नाफिज होगा अफगानिस्तान में, इसके लिए लड़ो और उसके बाद हम पाकिस्तान में करेंगे। आज तहरीके तालिबान वही बोल रहा है कि जो हमसे प्रोमिस किया था आपने कि यहाँ भी इस्लामी शरिया नाफिज करेंगे पाकिस्तान में, आज करो, क्यों नहीं कर रहे हो? इसी का लड़ाई है। तो पाकिस्तान का दोहरा चरित्र हमेशा रहा है। दोहरा चरित्र नहीं रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान कंफ्यूज रहा शुरू से। नहीं, पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कौन है? वो हिंदुस्तान का मुसलमान है। हाँ, यस, रूट तो ही भाई। और वो बेचारे वो उनको तो बाद में बने, पंजाबी और सिंधी इतने ऐसे नहीं थे, पश्तून ऐसे नहीं थे। बिल्कुल, पश्तूनों ने तो पाकिस्तान की थ्योरी को ही रिजेक्ट कर दिया था। अफगानिस्तान ने 1950 में यूनाइटेड नेशन में पाकिस्तान के अगेंस्ट में वोट किया था। एकमात्र मुस्लिम राष्ट्र जो विरोध किया। तो पॉइंट ये है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करने वाले पाकिस्तानी है। मतलब ये एक इन्होंने एक थ्योरी गढ़ी
उस थ्योरी को सच करने के लिए इन्होंने थ्योरियां कर दी और पूरे 20 करोड़ लोगों का दिमाग इन्होंने व्हाइट वॉश कर दिया। ऐसी दिमाग क्रिएट की है कि आज के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस दिमाग का क्या करें हम। आप समझ रहे, दुनिया नहीं समझ पा रही, वो बेचारे लोग भी नहीं समझ पा रहे। उनको एक ही चीज पढ़ा दिया है बस, कि बस एक चीज इंपॉर्टेंट है, वो हिंदुस्तान से नफरत और कुछ नहीं। इवन रिलीजियस आइडेंटिटी भी हिंदुस्तान, रिलीजियस जो उनके वो कस्टम्स है वो भी हिंदू एंटी इंडिया है, कि इंडियंस ये करते तुम ये करो। पॉइंट ये है कि अपनी सभ्यता अपनी कल्चर से नफरत करके कहां जाओगे। और अब तुम्हारी न्यूसेंस वैल्यू नहीं है कि तुम बहुत करोगे, आतंकवादी घटना कर दोगे, चलो कितने लोग 70,000 लोग तुम्हारे मर गए, 70,000 हमारे मर जाएंगे। मरना तो यार हमें आपको है धनीराम जी, कौन सा हम सलाह वो पी के आए अमृत की, हम जो हमेशा ही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मैं 42 साल का हूँ, बहुत होगा मेरी जीवन काल, अगर मैं मान लीजिए 75 भी मान के चलूं एक आइडियलिस्टिक वे में, तो भैया 42 10 52 10 62 10 72 मतलब 30 35 साल का खेल, और 42 में हमको पता ही नहीं चला कब निकल गया, तो ये 30 35 साल तो यूं निकलेगा। तो उसमें अगर हमारी बात करने के लिए कोई हमको मार दे तो मार दे, तुम कितने लोगों को मार दोगे? 1 अरब 40 करोड़ लोगों को मार दोगे तुम, उससे तुम बना लोगे अपनी बात मनवा लोगे। मुंबई किया, क्या हो गया? और ज्यादा इंडिया रिजिड हो गया, जिसलिए करवाए थे तुम उसका उल्टा हो गया। और तुम ये सोचो, तुमने मुंबई अगर कश्मीर के लिए करवाया था तो ये जाकर के तुम वो चबाड़ हाउस में क्यों मारे? वो वहां पे कोई यहूदी रहते हैं बेचारा, वो रेबाई, उसका क्या लेना देना था कश्मीर में से? ये समझ में आता है तुम्हारी छोटी सोच इतनी नफरत पाल रखे। तुम्हारा तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होता किसी बेचारे यहूदी से। अगर पैलेस्टाइन और इजराइल के लोग आपस में लड़ रहे हैं तो वो समझ में आता है कि वो बेचारे एक दूसरे से लड़ रहे हैं, उनका जो भी हो। लेकिन तुम्हारा क्या ट्रांजैक्शन? तुम्हारी सोसाइटी में कितने यहूदी हो? तुमने कब जब इंडिया में थे तुम कितने यहूदियों से पाला पड़ गया तुम्हारा? तुमने देखा ही नहीं है भाई, उनसे नफरत पाले पड़े हो। तुम जाकर के उनको पाकिस्तान में मार रहे, हिंदुस्तान में मार रहे हो, अभी ग्रीस में पकड़े गए थे। तो ये जहन किया है ना इन्होंने, जहन तराशी की है ना। हम आप क्यों नहीं यहूदियों से नफरत करते, जबकि यहूदी तो कहते हैं हम आप गलत है। आपको यहूदियों से नफरत नहीं है ना, आपका तो इजराइल, हमारे यहाँ तो इजराइल को बड़ा प्यार करते हैं, जबकि सारी वो भी इब्राहिमिक रिलीजन है, वो भी वही शुरू करने वाले हैं। उन्होंने दुनिया को ये पट्टी पढ़ाई है कि ये जो है हम पेगन है और मूर्ति पूजा गलत है, ये बताने वाले इजराइल यहूदी है। और जिसको उन्होंने गालियां दी हम लोगों को कि हम लोग गलत है, हमने तो गले लगाया। और जिसको उनको मानने वाले थे, जो उन्हीं से निकले, उन्होंने उनको काट के रख दिया। हुआ उल्टा। तो जो पेगन था वो तो तुम्हारे इबादत गाहों की सुरक्षा कर रहा है। तुम्हें अपने यहाँ उस पेगन ने, इस हिंदू पेगन ने तो तुम्हें 2000 साल तक अपने यहाँ रखा, और ये भी कहा तुम अपनी इबादत गाह बनाओ और उसमें रोज हमें तुम कोसो कि ये मूर्ति पूजने वालों का बंटाधार हो जाए। उसके बाद भी हमने तुम्हें कुछ नहीं कहा। और तुम और जो लोग तुम्हारी ही थ्योरी को माने, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के लोग, तो मतलब कुरान तक आते आते तो यहूदी जो है उसमें लिख दिया गया यहूदियों से दोस्ती ही मत करो। तो आप खुद सोच लो यार कि हमने नफरत फैलाई है। बात मैं ये कह रहा हूं कि आप देखें कहां यूएई कहां जा रहा है। वो I2U2 बना रहे हैं, इंडिया, इजराइल, यूनाइटेड स्टेट्स एंड यूएई। वो प्रोग्रेसिव की जगह जा रहे हो और ये अपने लोगों को भेज रहे हैं ग्रीस में यहूदियों को मारने। बताइए। यहाँ पे एक क्वेश्चन और डॉक्टर साहब, कि दुनिया में जो 56 इस्लामिक राष्ट्र हैं, वो बाहर के लोगों को नेशनलिटी कभी भी नहीं देते, चाहे 70 साल रही है, 80 साल रही है, चाहे यूएई हो, सऊदीया हो, टर्की हो। लेकिन पूरे वेस्टर्न कंट्री हो, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, सब बाहर के लोगों को, चाहे हिंदुस्तानी हो, कुछ भी हो, उनको नेशनलिटी दे रहे हैं, नागरिकता प्रदान कर रहे हैं, जिसके बदौलत आज विवेक रामास्वामी शायद राष्ट्रपति ना बने तो उपराष्ट्रपति तो बनेंगे तय है। लेकिन इस मामले में भी आप देखेंगे तो जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं बहुत कंजर्वेटिव हैं लोग, और यूरोप और अमेरिका, जितने वेस्टर्न कंट्री हैं, बहुत आगे हैं। ये बात आपकी फैक्चुअली सही नहीं है कि 56 इस्लामिक राष्ट्र है। OIC है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज जो है, उसमें जो मेंबर्स है वो इस्लामिक राष्ट्र नहीं है सारे के सारे। नहीं, वो मैं उतना डीप में नहीं जा रहा हूँ, सिंपली वो लोग मानते हैं, जैसे वो मानते रहे हैं, ये तो उनकी गलतफहमी है। मैं आपको
अगर आप देख ले, मैं आपको पढ़ देता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की में ये लिखा है कि भाई वो इस्लामिक राष्ट्र है? नहीं लिखा है। नहीं लिखा है। आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। The Turkish state is a republic. The Republic of Turkey is a democratic, secular and social state. तो कहाँ से इस्लामिक स्टेट हो गया ये? मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ टर्की का आर्टिकल 2 पढ़ रहा हूँ। द रिपब्लिक ऑफ टर्की इज अ डेमोक्रेटिक, सेक्युलर एंड सोशल स्टेट। तो ये कहाँ से हो गया आपका इस्लामिक स्टेट? जरा बताएं मुझे। नहीं, गलतफहमी है लोगों, वो मानते रहे भाई। अब आप झूठ को सच मान लो, हम क्या कर लेंगे? ओआईसी में तो इंडिया भी जाने को बोला था कि हमको भी मेंबर बनाओ, क्योंकि हमारे यहाँ मुसलमान ज्यादा है। 67 में बोले। तो पॉइंट ये है कि आप जो है मानते रहो 56 ममालिक है, 57 ममालिक है, सेक्युलर है भाई। टर्की जो है वो सेक्युलर है। टर्की में 50% लोग कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो 30% लोग ये भी कहते हैं कि हम पहले तुर्किश है। पॉइंट ये है। लेकिन डॉक्टर साहब, 1932 की स्थिति में टर्की में लगभग 20% क्रिश्चियन और यहूदी थे, लेकिन बाद में आज 99% इस्लामिक हो गया हुआ, पूरा पॉपुलेशन हो गया है, मुस्लिम पॉपुलेशन। तो इंटरनली 1932 का जो तुर्की है वो 1919 में टूटा। क्या नाम है? ओटोमन एम्पायर। फिर वहां पे साइप्रस और ग्रीस, ये बहुत कुछ चला के शासन काल में। अतातुर्क के शासन काल में सेकुलर हुआ टर्की। अतातुर्क तो जब 1919 में ओटोमन एम्पायर टूटा तो उसने टेक ओवर किया अतातुर्क ने। तो पॉइंट ये है कि उस समय क्रिश्चियंस इधर से उधर गए होंगे, क्योंकि अगर कोई संहार हुआ होता तो वो तो यूरोप के लोग हैं, उनको पता ही चल जाता। तो वो पॉपुलेशन ट्रांसफर हुई जैसे हुई। अब उसका मैंने कोई बहुत ज्यादा अध्ययन नहीं किया हुआ है, लेकिन हाँ, आर्मेनियन जो क्रिश्चियंस को मारा था टर्की ने, वो आज भी एक आर्मेनियन जेनोसाइड को इतिहास में है। तो पॉइंट ये कि आज का तुर्की और पहले के तुर्की में बहुत अंतर है। आज के सेंट्रल एशिया और पहले के सेंट्रल एशिया में बहुत अंतर है। देयर इज अ वास्ट चेंज। अब सोसाइटी उस पास्ट के पागलपन को नहीं दोहराना चाहती। सोसाइटी बहुत आगे निकल चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी, साइंस ने उन क्वेश्चंस का आंसर कर दिया जिसके लिए पहले लोग भगवान के पास जाते थे। आज आपको इलाज की जरूरत है, आपको पता है कि भाई कैंसर हो गया तो मर रही है, भगवान से पूजा कर करके सर फोड़ लोगे, कुछ नहीं होगा, हो चुका है, बॉडी खत्म हो चुकी है, द मैन इज गोइंग टू डाई और द वुमन इज गोइंग टू डाई। पहले होगा नहीं पता चलता था, तो अलग अलग रूप में लोग करते थे। बॉटम लाइन देखिए बस इतना ही है कि ये जो चस्का है इस्लामिक राष्ट्र का, ये चस्का कम होना पड़ेगा। ह्यूमैनिटी के राष्ट्र को लाना पड़ेगा। सब इंसान इंसान है, कोई राष्ट्र इस्लामिक या क्रिश्चियन नहीं होता। और आप देख लें, सेंट्रल एशियन स्टेट जो है वो अपने आप को इस्लामिक कहलाने के लिए पागल नहीं हुए जा रहे। वो न्यूट्रल रहना चाहते हैं, वो प्रोग्रेसिव रहना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं? और उनकी तो कोई पॉपुलेशन नहीं है बेचारों की। पूरा सेंट्रल एशिया मिलकर 5-6 करोड़ लोग होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे। तो आप समझ डॉक्टर साहब, ये माने आज के चर्चा के निष्कर्ष, पीपुल टू पीपुल रिलेशन के साथ साथ पाकिस्तान को इंस्टीट्यूशनली, कॉन्स्टिट्यूशनली, एजुकेशनली रिफॉर्म करना पड़ेगा। दोनों साथ साथ चलेगा तो उम्मीद किया जा सकता है कि भारत पाकिस्तान के संबंध अच्छे हो सकते हैं। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म ये नहीं है कि इसमें से कुछ प्रोविजन हटा दे और नया कुछ ला दे। पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म है जो कि हांस केल्सन ने बताया था, ग्रैंड नॉर्म। पाकिस्तान मस्ट आइडेंटिफाई द व्हाट इज द ग्रैंड नॉर्म ऑफ द पाकिस्तान, एंड दैट हैपेंस टू बी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। उनको वेदों से जोड़ना पड़ेगा अपने आप को, आप उसके ईश्वरों से मत जोड़िए। लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि हम लोग यहीं से आए हुए हैं, यही हमारी हिस्ट्री है, हम यहीं से अलग हुए हैं। हमने अपना पूजा पद्धति अलग कर लिया, हमने अपने भगवान अलग कर लिया, लेकिन कल्चर नहीं अलग किए। और जो लोग हैं हमारे यहाँ जो इस पे अभी भी रहना चाहते हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, वो भी अच्छे लोग हैं। जैसे टेंगरिंग है, आप देख लीजिए, जो कजाकिस्तान का जो न्यूज़पेपर है उसका नाम है टेंगरिन.com। टेंगरिन जो था वो वही रिलीजन था जो मंगोल्स का हुआ करता था, जिसमें वो मूर्ति पूजा करते थे। तो कजाकिस्तान अपने न्यूज़पेपर का नाम टेंगरिन रख रहा है और तुम अपने न्यूज़पेपर का नाम पता नहीं क्या क्या रखे पड़े हो यार। तो देखिए, पाकिस्तान को मानना पड़ेगा कि जब तक पाकिस्तान से ये नहीं आएगा कि उनके समाचार पत्र का नाम वैदिक समाचार पत्र, वेद में होंगी कमियां, कौन मना कर रहा है, लेकिन आइडेंटिटी भाई तुम नहीं कर सकते ना डिनाई। भाई मैंने किताब लिखी, वो गलत हो गई, लेकिन या सही हो गई, मेरी किताब तो किताब मेरी ही रहेगी ना। हम किताब को कैसे डिनाई कर देंगे? आप मेरी बात समझ रहे हैं ना?
जी। कुरान हमेशा एक अरबिक किताब रहेगी, अरब से उसका एक हमेशा लगाव रहेगा भाई। तो उसी तरीके से तुम ये कह दो कि ये मेरी किताब ही नहीं है। ये जो पख्तून है, इनकी सारी हिस्ट्री क्या आपको कुरान में मिलती है, बाइबल में मिलती है? इनकी हिस्ट्री हमारे यहाँ मिलती है भाई, वेदों में। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब की 1200 हिस्ट्री आपको कहाँ मिलती है? पंजाब की हिस्ट्री आपको वेदों में मिलती है। ये जो रजिया पश्तून आपको लोग, कहती है उनकी, उनका वर्णन तो कुरान में नहीं है, उनका वर्णन तो नहीं है क्रिश्चियन बाइबल में, उनका वर्णन आपको वेदों में है। 800 तो आप साल पहले वो पश्तून लोग टोटल भारत के संस्कृति से जुड़े हुए थे। भाई तो वही कह रहे ना, आपकी हिस्ट्री दी हुई है भाई, तो कैसे भाई? बाइबल में क्या दिया हुआ है? बाइबल हम्म में यहूदियों की हिस्ट्री दी हुई है। हम्म तो भाई आप वेद को ये मत कहो कि कोई सिर्फ भगवान की किताब है, उसमें आपकी हिस्ट्री दी हुई है। जो जी लंगाइयां जी लड़ी, 10 राज्यम युद्ध हो गया, वो गया, वो दिया, उसका भगवान वाला पार्ट मत माने आप। लेकिन आप अगर आप वेद से कैसे अपने आप को काट लोगे? हाउ द हेल जी। कैन यू डिसोसिएट योरसेल्फ फ्रॉम द वेद? वो बुक सही हो गलत हो, बुक आपकी है वो। हम्म। तो अंत में डॉक्टर साहब नमस्कार, धन्यवाद। आज इस परिचर्चा में आप आए और हमारे दर्शकों को ज्ञान मिला और उसके लिए धन्यवाद। और अंत में मैं सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा कि डॉक्टर साहब का भी चैनल है, अभिषेक मिश्रा तक्षशिला है ना सर, जी जी जी। उसको भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा चैनल DR पटेल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्कार। जी, आप जरूर धनीराम जी के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे भी करें। ये वीडियो इनके भी चैनल पे आएगा, मेरे भी चैनल पे आएगा, तो आप लोग हमें अपना प्यार देते रहिए। और कोई टॉपिक हो तो बताइए धनीराम जी से, फिर हम लोग मिलेंगे, वकील साहब से चर्चा करते रहेंगे। धन्यवाद वकील ठीक साहब। ठीक ठीक डॉक्टर साहब, नमस्कार।